हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में फटा बादल, फ्लैश फ्लड का बरपा कहर, सैलाब का दिखा दहला देने वाला मंजर। इस बहाव में पत्ते जैसे तैर चली कार, तबाही को देख हैरान रह गए लोग। कोई गाड़ी नहीं आई। सड़कों पर रफ्तार से बहते दरिया जैसा मंजर दिखा, नावों की तरह तैर चली गाड़ियां। पुल का पानी सड़कों में आता हुआ आप देख सकते हैं। धर्मशाला में पुल तोड़ देने पर आमदा दिखा सैलाब, ऊपरी सतह को छूता हुआ बह रहा दरिया। धर्मशाला के भक्सुनाथ की पार्किंग तालाब में तब्दील, सैलाब की चपेट में पूरा इलाका। धर्मशाला में माझी नदी का कहर, बादल फटने से आया उफान। माझी नदी का अचानक तेज बहाव देखकर सैलानियों के ठहरे कदम। धर्मशाला के छतरू गांव में सैलाब से संकटग्रस्त दुकानें क्षतिग्रस्त। धर्मशाला के रक्कड़ सड़क पर बहा बरसाती दरिया, समंदर जैसा दिखा मंजर। धर्मशाला में भारी बारिश के बाद भक्सुनाथ में भी आई आफत। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में फटा बादल, फ्लैश फ्लड की चपेट में आए कई घर। गांदरबल के वाटर इलाके में सबसे ज्यादा तबाही, प्रशासन के मुताबिक लोग सुरक्षित। फ्लैश फ्लड की वजह से सैलाब जैसे हालात, सड़कों को नुकसान। जम्मू श्रीनगर हाईवे से आई चट्टान खिसकने की तस्वीरें, रामबन के बाद पास हादसा। लैंडस्लाइड के बाद सड़क पर गिरी बड़ी बड़ी चट्टानें, बंद किया गया हाईवे। जम्मू अखनूर हाईवे पर सुस्त पड़ी वाहनों की रफ्तार, भारी बारिश के बाद जलभराव का संकट। जम्मू के कई रिहायशी इलाकों में भारी बारिश के बाद सैलाब जैसा मंजर, घरों में घुसा पानी। कांगड़ा के मटौर में बारिश के बाद दिखा पानी का तेज बहाव, मकानों को नुकसान। तेज बारिश की वजह से हिमाचल के रामपुर में नेशनल हाईवे बंद, सड़क खोलने में जुटा नेशनल हाईवे प्राधिकरण। कुल्लू में भूस्खलन की वजह से बढ़ी मुसीबत, बाजारों में फंसे वाहन। उत्तराखंड के टिहरी में जबरदस्त बारिश, नदियां उफान पर। नीलगंगा नदी और नलचामी नदी सहित पालगंगा नदी में बढ़ा पानी, जारी किया गया अलर्ट। उत्तराखंड में गंगोत्री हाईवे पर गिरा मलबा, बाल बाल बचा जेसीबी ड्राइवर। चमोली में बारिश का कहर, फ्लैश फ्लड में बह गया बाइक सवार। तेज बारिश के साथ बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड, फंस गई गाड़ियां। सैलानियों से पटा सोलन, कालका शिमला नेशनल हाईवे पर लगा लंबा जाम। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश का टूटा कहर, मलबे में जिंदा दफन हो गए एक ही परिवार के 3 लोग। ऋषिकेश में गंगा के तेज बहाव में फंसे 3 युवकों में से 2 की मौत, 1 लापता। दरभंगा जिले के रिहायशी इलाके में बाढ़ का कहर, बस अड्डे पर घुटनों तक पानी। बिहार के मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी उफान पर, मुजफ्फरपुर शिवहर स्टेट हाईवे पर लोगों ने ट्रकों को बनाया आशियाना। यूपी और राजस्थान पर टूटा आकाशीय बिजली का कहर, यूपी में आकाशीय बिजली गिरने से 41 लोगों की जान गई, राजस्थान में बिजली गिरने से 20 लोगों की मौत। 2 राज्यों के सिर्फ 2 शहरों में बिजली गिरने से 25 लोगों की मौत। प्रयागराज में आकाशीय बिजली ने छीनी सबसे ज्यादा 14 जिंदगियां। राजस्थान की जयपुर में आमेर के किले पर टूटा बिजली का कहर, 11 लोगों की गई जान। रेस्क्यू मिशन में जुटी पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम। आमेर किले के वॉच टावर पर जुटी थी सैलानियों की भीड़ और इसी दौरान गिरी बिजली, भगदड़ में कई लोग पहाड़ी से गिरे।
आमेर के किले पर हुए हादसे के बाद पुलिस और एसडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा। यूपी के कानपुर देहात में आकाशीय बिजली ने 5 लोगों की जान ली। फतेहपुर में भी बिजली गिरने से 5 की मौत। यूपी के कौशाम्बी में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत। फिरोजाबाद में बिजली की चपेट में आए 3 किसानों की मौत। यूपी के हमीरपुर सोनभद्र में बिजली गिरने से 2 लोगों की जान गई। हरदोई और मिर्जापुर में एक शख्स ने गंवाई अपनी जान। यूपी में आकाशीय बिजली से 22 लोग झुलसे भी। 200 मवेशियों की भी जान गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मदद का ऐलान किया। राजस्थान के कोटा में आकाशीय बिजली ने ली 4 लोगों की जान। धौलपुर में बिजली गिरने से 3 मासूमों की दर्दनाक मौत। आसमान से गिरी बिजली की चपेट में बच्चे। झालावाड़ और बारां में आकाशीय बिजली से एक युवक की गई जान। सरकार ने परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए का ऐलान किया। राजस्थान में आज आपदा प्रबंधन विभाग की तैयारियों की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मध्य प्रदेश में भी आकाशीय बिजली का कहर, कुल 7 लोगों की जान गई। पीएम मोदी ने व्यक्त की शोक संवेदना, किया ट्वीट, आकाशीय बिजली से हुई मौत बेहद दुखद। यूपी में बड़ी आतंकी साजिश के खुलासे के बाद आज एनआईए की छापामारी जारी। कानपुर से 3 और संभल से 1 संदिग्ध को हिरासत में लिया। लखनऊ से कल गिरफ्तार किए गए 2 अलकायदा आतंकियों की आज पेशी। काकोरी इलाके से हुई थी इनकी गिरफ्तारी। मिन्हास के घर से विस्फोटक बरामद। आतंकी मसीरुद्दीन के ठिकाने से मिला कुकर बम। अलकायदा के अंसार गजवातुल्लाह हिंद के हैं दोनों आतंकी। आतंकियों के घर से हथियार भी बरामद हुए। कुछ जले हुए दस्तावेजों की भी जांच कर रही है एटीएस। 15 अगस्त से पहले ही लखनऊ में थी धमाके की साजिश। यूपी के दूसरे शहरों में भी था निशाना। आतंकियों के कुछ मददगारों के कानपुर में छिपे होने की आशंका, इनके साथियों की तलाश जारी। पाकिस्तान के पेशावर में बैठा है आतंकियों का हैंडलर उमर उल मंडी। वहीं से अपने गुर्गों को दे रहा था आदेश। एटीएस के कब्जे में आतंकी मिन्हास का परिवार, मां, पिता और पत्नी को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गए अधिकारी। लखनऊ में अगले 2 से 3 दिन में धमाके की फिराक में थे अलकायदा के आतंकी। भीड़भाड़ वाले इलाकों को बनाना था निशाना। आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद लखनऊ समेत आसपास के जिलों में अलर्ट जारी। पश्चिमी यूपी में बढ़ी सतर्कता। यूपी में आतंकी साजिश पर राज्य के कानून मंत्री बृजेश पाठक का बयान। जांच में कई बड़े चेहरे आएंगे सामने, खंगाली जा रही है कॉल डिटेल्स। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा ने पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की बताई जरूरत। मध्य प्रदेश में पहले से ही इस कानून का दिया हवाला। बीडी शर्मा ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। कहा, वोट बैंक की करते हैं सियासत। जम्मू में हथियारों की तस्करी का खुलासा। एक ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लगा जनता दरबार, सुनी समस्याएं। यूपी चुनावी मोड में किसान संगठन राकेश टिकैत बोले, चुनाव लड़ने पर यूनियन करेगी फैसला। 5 सितंबर को होगी मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत और इसी बैठक में मिशन 2022 पर होगा फैसला। क्या चुनाव लड़ना कोई गलत काम है? हम वोट नहीं देते भाई, वोट भी तो देता है। बिहार में लखीसराय पहुंचे राज्य के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने चखा रसगुल्ले का स्वाद। मंत्री शाहनवाज हुसैन चर्चित शीतला मिष्ठान भंडार का जायजा लेने पहुंचे। कहा, 23 लोगों को रोजगार देने वाली ये दुकान है एक छोटा कुटीर उद्योग। आज पुरी और अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की निकाली जा रही है रथ यात्रा। अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने भी की भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती। अहमदाबाद में सीएम विजय रूपाणी ने निभाई सोने की झाड़ू से सफाई की परंपरा और इसके बाद निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। कोरोना नियमों की वजह से जगन्नाथ की रथ यात्रा में इस बार नहीं दिखी श्रद्धालुओं की भीड़। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र के रथों की दिखी भव्य छटा। यूपी के चित्रकूट में आरएसएस की अहम बैठक का आज चौथा दिन, सभी प्रांत प्रचारकों के साथ मंथन। चित्रकूट में संघ की बैठक में जनसंख्या नियंत्रण नीति लाने पर बनी सहमति। यूपी में कल सीएम योगी ने किया था नई जनसंख्या नीति का ऐलान। बढ़ती जनसंख्या को विकास में बताया बाधा।
आरएसएस में संगठन स्तर की बड़े बदलाव की खबर। डॉक्टर कृष्ण गोपाल की जगह अरुण कुमार देखेंगे राजनीतिक संपर्क और संघ बीजेपी के समन्वय का काम। दिल्ली पहुंचे बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष, आज जेपी नड्डा से होगी मुलाकात। देश में 24 घंटे में कोरोना के 37,000 से ज्यादा नए मामले, 724 मरीजों की मौत। भारत में कोरोना के एक्टिव केस घटकर 4,50,000। पिछले 24 घंटे में 12 लाख से ज्यादा लोगों को लगा टीका। दिल्ली में आज से अनलॉक 7 लागू, 50% क्षमता के साथ खुलेंगे शिक्षण संस्थान के असेंबली हॉल। दिल्ली में किसी भी ट्रेनिंग की पूरी छूट, डीडीएमए से मंजूरी जरूरी। यूपी में रात्रिकालीन कर्फ्यू के समय में बदलाव, अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू होंगे नियम। दिल्ली में टीकरी कला के पीवीसी मार्केट में लगी भीषण आग, दर्जन भर गोदाम जलकर खाक। 40 दमकल गाड़ियों ने पाया आग पर काबू, तेज हवा की वजह से आग बुझाने में आई दिक्कतें। दिल्ली के विहार इलाके में एक मकान में लगी आग से झुलसकर एक शख्स की मौत। राजस्थान के बारा में 3 गाड़ियों की टक्कर, 2 गाड़ियों में लगी आग, ट्रैफिक जाम। बरनाल में केमिकल फैक्ट्री में आग, टैंक में लीकेज की वजह से भड़की आग। मंदसौर में नारकोटिक्स विंग के सब इंस्पेक्टर और डॉक्टर सहित 4 लोगों पर केस दर्ज करने का आदेश, कस्टडी में हुई थी युवक की मौत। सब इंस्पेक्टर राजमल रायमा पर युवक को छोड़ने की एवज में 50 लाख रुपए मांगने का आरोप, 90 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा गया था युवक। आगरमालवा में दोस्त ने उधार के पैसे न देने पर ली दोस्त की जान, पहचान छिपाने के लिए चेहरे पर डाला एसिड, फिरौती मांगकर गुमराह करने की कोशिश। हरिद्वार में ज्वेलरी शोरूम में हुई 2 करोड़ की डकैती के मामले में 3 बदमाश गिरफ्तार, करीब 2 लाख कैश और 11 चांदी की मूर्तियां बरामद। धौलपुर में अवैध ट्रांसफार्मर और कनेक्शन की जांच करने गई बिजली विभाग की टीम पर हमला, ग्रामीणों ने किया पथराव, गाड़ियों में तोड़फोड़। धनबाद में बच्चों के झगड़े के बाद भिड़े 2 गुट, जमकर मारपीट, पथराव में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। दिल्ली में एटीएम क्लोन बनाकर लाखों उड़ाने वाला शातिर चोर गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के विजयनगर में नशे की खेप बरामद, पुलिस ने जब्त की 1.5 करोड़ रुपए की भांग। असम के कोकराझार में करीब 1 करोड़ के गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, भागते वक्त पुलिस की गोली से घायल हुए दोनों बदमाश। मेरठ में बाइक पोर्ट फर्जीवाड़े में आरोपी वजूपाल किसान की 30 लाख की संपत्ति कुर्क, नोएडा पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। यूएफा यूरो कप के महामुकाबले में मेजबान इंग्लैंड को पटखनी देकर इटली ने जीता खिताब, पेनल्टी शूटआउट तक चला मुकाबला। 1968 के बाद यूरो कप में इटली की पहली खिताबी जीत, 55 साल बाद फाइनल में पहुंचे इंग्लैंड का सपना टूटा। 90 मिनट के खेल में 1-1 की बराबरी पर रही दोनों टीमें, 6 मिनट के इंजरी टाइम में भी नहीं हुआ कोई गोल। 30 मिनट के एक्स्ट्रा टाइम में भी बराबरी पर छूटा मुकाबला, टाई ब्रेकर में इटली ने मारी बाजी। यूरो कप के इतिहास में फाइनल मुकाबले के दौरान गोल करने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बने बानुशी, 34 साल है उम्र।